हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग कुशल से होंगे। क्लास 11th मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर 4 में मैथमेटिकल इंडक्शन एक्सरसाइज 4.1 हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में लिखा है प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन 1 into 3 प्लस 2 into 3 स्क्वायर प्लस 3 into 3 क्यूब प्लस 4 into 3 पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस n into 3 पावर n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू 3 पावर n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 3। ये हमारा ये प्रूफ करना है हमको। अपॉन 4 है, सॉरी, दिस अपॉन 4, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं हम लेट, इसको Pn से नोट कर लेते हैं। लेट Pn सच दैट 1 into 3 प्लस 2 into 3 स्क्वायर प्लस 3 into 3 क्यूब प्लस 4 into 3 पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस n into 3 पावर n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू 3 पावर n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। ये क्वेश्चन था, हमने इसको Pn से मान लिया। Pn सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसमें क्या रखते हैं, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, वी हैव, क्या मिलेगा n इज इक्वल टू 1 रखने से, देखिए P1, n को 1 लिख रहा हूँ, P1 सच दैट। अब Pn मीन्स ये n टर्म्स का सम करना है, तब Pn है वो। Pn नोट कर रहा है इसके n टर्म्स के सम को। अब P1 लिख रहा हूँ तो ये केवल 1 टर्म को व्यक्त करेगा, 1 टर्म का सम यानी 1 टर्म। तो फर्स्ट टर्म को ही रिप्रेजेंट करेगा P1, ओनली फर्स्ट टर्म टेक। जब Pn कर रहे हैं तो n टर्म्स का सम ले रहे हैं आप। जब P2 करेंगे तो 2 टर्म का सम लेंगे। जब P1 करेंगे तो केवल एक ही टर्म का सम यानी एक ही टर्म लेंगे। तो P1 इज इक्वल टू 1 into 3 इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड पे एक टर्म लिया सीक्वेंस का। अब राइट में हमारे पास है 2n माइनस 1, तो इसमें n को 1 लिखना है क्योंकि n इज इक्वल टू 1 कर रखा हूँ। तो 2 into 1 माइनस 1 इंटू 3 पावर n प्लस 1, 3 पावर 1 प्लस 1 प्लस 3 होल अपॉन 4 है। तो ये हुआ इम्प्लाइज दैट P1 सच दैट 1 into 3 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना होता है, 3 1 जा 3 आ गया। दिस इज इक्वल टू 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 इंटू 3 पावर 1 प्लस 1 2 प्लस 3 अपॉन 4। दिस इम्प्लाइज दैट P1 सच दैट 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 किया तो 1 बचेगा, 2 माइनस 1 किया तो 1 बचेगा। 1 into 3 स्क्वायर, 1 into 3 स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर ही रहेगा, 3 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4 आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट P1 सच दैट ये 3 हो गया इज इक्वल टू, ये क्या हुआ, 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 प्लस 3, 3 स्क्वायर मीन्स 9, 9 प्लस 3 मीन्स 9 प्लस 3 12, 12 अपॉन 4 आ गया बच्चों। अब दिस इम्प्लाइज दैट P1 सच दैट 3 इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 3 इज इक्वल टू 3, तो ट्रू है ना। तो इसलिए हम ये लिखेंगे P1 इज ट्रू, या हम लिख सकते हैं एट n इज इक्वल टू 1 द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये तो फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, अब हम एज्यूम करते हैं कि सपोज ये स्टेटमेंट जो है ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, मीन्स ये सीक्वेंस k टर्म्स तक लेते हैं तो फार्मूला सही बैठता है। तो इसको हम यहाँ पर ले लेंगे लेट पी के
फार्मूला के तक सही है। तो पी के सच दैट 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस 4 इंटू 3 पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू 3 नहीं के टर्म ले रहा हूँ, k इंटू 3 पावर k प्लस k इंटू 3 पावर k इज इक्वल टू 2k माइनस 1 इंटू 3 पावर k प्लस 1 प्लस 3 होल अपॉन 4। ये मैंने एज्यूम कर लिया कि ये सीक्वेंस जो है n इज इक्वल टू k तक सही है, एज्यूम कर लिया इसको। अब इसमें ये देखूंगा कि इस सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, k प्लस 1 टर्म सीक्वेंस का क्या आएगा। फर्स्ट टर्म 1 इंटू 3 है, दूसरे टर्म में 2 इंटू 3 स्क्वायर है, तीसरे टर्म में 3 इंटू 3 क्यूब है। तो हर टर्म में दो दो फैक्टर आ रहे हैं। तो पहला फैक्टर देखो 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, फोर्थ टर्म में 4 है, k टर्म में k है। तो नेक्स्ट टर्म पे फर्स्ट फैक्टर क्या आएगा, वो k प्लस 1 आएगा। फर्स्ट फैक्टर अगले वाले टर्म का k प्लस 1 आएगा। अब यहाँ फर्स्ट टर्म है तो 3 पावर 1 है, सेकंड टर्म है तो 3 पावर 2 है, थर्ड टर्म है तो 3 पावर 3 है, फोर्थ टर्म है तो 3 पावर 4 है, kth टर्म है तो 3 पावर k है, नेक्स्ट टर्म k प्लस 1 टर्म है तो 3 पावर k प्लस 1। तो इसलिए जो अगला टर्म हमारा आने वाला है उस अगले टर्म में दो फैक्टर होंगे। एक टर्म तो चलेगा, फैक्टर होगा आपने कहा 1 2 3 4, kth टर्म k है तो k प्लस 1 आएगा, एक फैक्टर उसका। दूसरा फैक्टर आएगा उस टर्म का 3 पावर 1 3 पावर 2 3 पावर 3 3 पावर 4 3 पावर k 3 पावर k प्लस 1। तो इस टाइप से जो k प्लस 1 टर्म है इसका 3k प्लस 1 इंटू 3 पावर k प्लस 1 बन रहा है इस सीक्वेंस का k प्लस 1 टर्म। यही टर्म LHS में ऐड होगा, यही टर्म RHS में भी ऐड होगा। तो अब हम करेंगे एडिंग क्या है अगला टर्म k प्लस 1 इंटू 3 पावर k प्लस 1। दिस इज द k प्लस 1 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। इसको ऐड करेंगे किसमें, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स में ऐड करेंगे। इक्वेशन के LHS में भी लेफ्ट हैंड साइड RHS में, दोनों में करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ऑन बोथ साइड्स वी गेट। देखिए अब हमारे पास आएगा 1 इंटू 3, पी के को छोड़ दीजिए, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 पावर 3 प्लस 4 इंटू 3 पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस k इंटू 3 पावर k, और नेक्स्ट टर्म ऐड कर रहा हूँ इसमें k प्लस 1 इंटू 3 पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में है हमारा कितना है, यहाँ पर ले लेता हूँ। देखिए राइट हैंड साइड में 2k माइनस 1 3 पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4, ये तो पहले वाला राइट हैंड साइड है। इसमें मैंने k प्लस 1 इंटू 3 पावर k प्लस 1 इतना हमने ऐड किया है। तो अब इसी को RHS को हमने सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व होगा, 2 इंटू k माइनस 1 होल 3 पावर k प्लस 1 3 पावर k प्लस 1 प्लस 3 हो गया। इसका एलसीएम कर देते हैं, देखिए दोनों का, इसका 4 है डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो एलसीएम 4 हो जाएगा। तो ये तो इतना आ गया पहला, प्लस ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, 4 टाइम्स k प्लस 1 इंटू 3 पावर k प्लस 1, इतना ये सॉल्व करके आना है RHS। तो अपॉन 4 अब देखिए 3 पावर k प्लस 1 ये भी है, 3 पावर k प्लस 1 ये भी है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखिए 2k माइनस 1 इंटू 3 पावर k प्लस 1 ये आया, प्लस 3 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4k प्लस 4 इंटू 3 पावर k प्लस 1 इम्प्लाइज दैट। अब 3 पावर k प्लस 1 इन दो टर्म को एक साथ रखता हूँ, 3 पावर k प्लस 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1 प्लस 4k प्लस 4, ये पूरा कर दिया,
और इन दोनों के साथ 3 पावर k प्लस 1 कॉमन आ गया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, 3 पावर k प्लस 1 कॉमन, दिस टर्म प्लस दिस टर्म आ गया। प्लस अब क्या बचा मेरे पास, अब मेरे पास बचा 3 अलग से बचा, दिस होल अपॉन आ गया 4। अब आगे करता हूँ, देखिए 2k और 4k ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 2k प्लस 4k 6k बनेगा, 4 माइनस 1 करूँगा तो क्या बनेगा, 3 बनेगा, 6k प्लस 3 इंटू 3 पावर k प्लस 1 प्लस 3 सेपरेट है, दिस होल अपॉन 4। फिर आगे देखिए इसमें 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आएगा तो 3 को कॉमन लेके कर दूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 2 जा 6, 2k आया, 3 1 जा 3, तो ये 2k प्लस 1 आ गया। अब है ये 3 कॉमन ले रखा है, देखो ये दोनों में से 3 जो कॉमन लिया वो राइट में दिखा दिया मैंने, 3 कॉमन वाला है, और इसके साथ 3 पावर k प्लस 1 भी यहाँ पर है ये फैक्टर, ये हो गया, और प्लस 3 दिस होल अपॉन 4, ये हो गया हमारा। अब देखिए 2 टाइम्स k प्लस 1 माइनस 1, ऐसे इसको एडजस्ट कर ले रहा हूँ मैं, ये 2k प्लस 1 है, मैंने 2 टाइम्स k प्लस 1 माइनस 1 कर दिया। अब आप सॉल्व करो तो 2k प्लस 1 ही रहेगा, देखो आप 2k प्लस 2 माइनस 1, ब्रैकेट ओपन कर दूँ अगर तो 2k, 2 से मल्टीप्लाई k को, 2 से मल्टीप्लाई 2 को, तो 2k प्लस 2 माइनस 1, तो 2k प्लस 1, तो 2k प्लस 1 ही तो बच रहा है, ये मैंने एडजस्ट कर दिया, क्यों किया अभी पता चलेगा। तो 2k प्लस 1 माइनस 1 इंटू 3 पावर k प्लस 1 ये है और 3 पावर 1 ये भी है, तो सेम बेस है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 पावर k प्लस 1 में 3 पावर 1 और ऐड हो जाएगी, तो 3 पावर क्या हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 3 ये बात का टर्म है, दिस होल अपॉन 4 आ गया। अब सॉल्व कीजिए इसको, तो ये बिल्कुल सॉल्व हो गया। अब इसको कंपेयर करना है कि वो जो मेरा फार्मूला है, ये जो फार्मूला डायरेक्ट वाला है, क्या इस फार्मूले में जो ये के टर्म तक जो मैंने ट्रू मान लिया, 2k माइनस 1 इंटू k प्लस 1 3, अगर इसमें यानी कि nth टर्म वाले में यदि मैं n प्लस 1 रख दूँ, यानी कि 2 टाइम्स n प्लस 1 माइनस 1 n प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4, यानी k प्लस 1 टर्म का आंसर, तो k इंटू 3 पावर k प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स k प्लस 1 माइनस 1 3 पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4, ये बनता है। इस फार्मूले में n की जगह k प्लस 1 अगर रखूँ तो मेरे पास आ रहा है 2 टाइम्स k प्लस 1 माइनस 1 3 पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4, और यही चीज़ मेरे पास ये बिना फार्मूला लगाए हमने k तक फार्मूले को ट्रू मान लिया था, उसके बाद k प्लस 1 टर्म सीरीज का सीक्वेंस का k प्लस 1 टर्म LHS में भी ऐड किया था, RHS में भी ऐड किया था, और RHS को सॉल्व किया था। सॉल्व करके हमें ये चीज़ मिल रही है, लेकिन ये चीज़ हमको डायरेक्टली उस फार्मूले से भी मिल सकती है जो फार्मूला हमें दिया हुआ था। क्या दिया था फार्मूला, देखिए 1 इंटू 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n इंटू 3 पावर n इजिकल टू क्या था, 2k माइनस 1 3 पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4, ये था ना। अब इसमें अगर मैं सॉरी 2n प्लस 1 है, तो यदि मैं इसको n को k प्लस 1 कर दूँ, अगर n को k प्लस 1 कर दूँ तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 क्यूब प्लस, अब ये n को k प्लस 1 करना है तो k प्लस 1 इंटू 3 पावर k प्लस 1 इजिकल टू RHS में देख लो 2 टाइम्स n, ये n है, n के प्लेस पर आपने k प्लस 1 करना है तो ये k प्लस 1 हो गया, 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 फिर माइनस 1 रहेगा, देखो n को k प्लस 1 लिख रहा हूँ, 2k प्लस 1 माइनस 1 ये आ गया, 3 पावर n को k प्लस 1 करना है तो k प्लस 1 प्लस 1 हो गया, और प्लस 3 ये आ गया, दिस होल अपॉन 4। तो यही चीज़ तो आ गई, देखिए जो आपने सीक्वेंस के k प्लस 1 टर्म ऐड करके जो सम प्राप्त किया, वही सम इस डायरेक्ट फार्मूला में n को k प्लस 1 लिख करके हमने देखा तो वही फार्मूला आया, देखो 2k प्लस 1 माइनस 1 3 पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। तो वी आर गेटिंग द सेम फार्मूला on adding k plus 1 term on both side, but the same sum is obtained directly
बाय पुटिंग n इज इक्वल टू के प्लस वन इन द गिवन सीक्वेंस। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है दिया हुआ ये n इज इक्वल टू के लिए अगर ट्रू मान लिया जाए तो n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी फार्मूला ट्रू है। तो इस तरीके से अगर ये n इज इक्वल टू 1 पर ट्रू है तो n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 पर ट्रू है, n इज इक्वल टू 3 पर 2 पर ट्रू हो जाएगा तो n इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 पर ट्रू होगा। तो सारे नेचुरल नंबर के लिए हमारा फार्मूला ट्रू है। तो हम लिख देते हैं Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n। तो ये फार्मूला इस तरीके से प्रूव हो गया, फार्मूला प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में है प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल के द्वारा हमने इसको फार्मूले को वेरीफाई करना है कि ट्रू है या नहीं है। तो क्या है क्वेश्चन देखिए, 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 ये है और इज इक्वल टू n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 अपॉन 3। ये हमारा थ्योरम है और इसको हमने वेरीफाई करना है कि ये ट्रू है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, पियानो एग्ज्यूम अप्लाई करके जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट स्टेप इज वी एज्यूम दिस बाय Pn। तो हम इसको Pn से एज्यूम करते हैं। देखिए लेट Pn सच दैट 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 अपॉन 3। ये हमने एज्यूम कर लिया। अब इसमें हम n इज इक्वल टू 1 रखते हैं। तो पुटिंग n इज इक्वल टू 1, पुटिंग n इज इक्वल टू 1 तो क्या मिलेगा देखिए P1 n इज इक्वल टू 1 रख दिया तो P1 इज इक्वल टू यहाँ एक ही टर्म लेना पड़ेगा 1 इंटू 3 फर्स्ट टर्म केवल ले लिया इज इक्वल टू और राइट हैंड साइड में n को 1 लिखना पड़ेगा राइट में फार्मूले में। तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर देखिए। तो 4 इंटू 1 स्क्वायर 4n स्क्वायर लिखा हुआ 4 इंटू n स्क्वायर प्लस 6n है तो 6 इंटू 1 हो गया, n की वैल्यू 1 करना है माइनस 1 दिस होल अपॉन 3। तो सॉल्व कीजिए इसको। दिस इम्प्लाइज P1 सच दैट 1 इंटू 3 3 बन जा 3 चलो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू सॉल्व कीजिए जरा। तो बाहर 1 है अंदर क्या होगा 4 इंटू 1 स्क्वायर 4 ही हुआ 6 इंटू 1 6 तो 4 प्लस 6 4 प्लस 6 10 माइनस 1 9 तो 9 अपॉन 3 आया। तो दिस इम्प्लाइज दैट P1 सच दैट 3 बन जा 3 और 3 में ये 9 बन जा 9 हुआ और 3 से 9 में डिवाइड किया 3 3 जा 9 तो क्या आ गया 3। तो LHS भी 3 RHS भी 3 n इज इक्वल टू 1 पर। तो देयर फोर फार्मूला इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 या हम लिख सकते हैं देयर फोर P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारे प्रूफ का हुआ। अब सेकंड पार्ट में हम क्या एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि लेट जो फार्मूला है ये n इज इक्वल टू के तक सही है। तो हम ऐसे लिखते हैं इसको लेट पी के सच दैट 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर नहीं सॉरी 2 इंटू 3 स्क्वायर नहीं 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 सॉरी 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू सॉरी के तक लेना है, एक्सक्यूज मी सॉरी के लेना है और ये है हमारा के। तो पी के इज इक्वल टू दिस प्लस 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 n इज इक्वल टू के तक ट्रू मान रहा हूँ। तो इधर आ जाएगा के और ये 4k स्क्वायर
4k² प्लस 6k -1 होल अपॉन 3। तो k तक फार्मूला को ट्रू हमने एज्यूम कर लिया। अब मैं ये देखूंगा कि ये जो सीक्वेंस चल रही 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 प्लस 2k - 1 × 2k + 1, इस सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म क्या होगा? नेक्स्ट टर्म इस सीक्वेंस का जो भी होगा वो मैं दोनों साइड में ऐड करूंगा। तो देखिए नेक्स्ट टर्म को हम बना लेते हैं। एडिंग क्या ऐड करूंगा? यही है फॉर्मूला, इसमें k की जगह k + 1, या इसी में जहां n है फॉर्मूला में n को k + 1 लिख दीजिए तो अपने आप नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। क्या आएगा नेक्स्ट टर्म? 2 टाइम्स n को k + 1 कर दे रहा हूँ, देखो 2 टाइम्स k + 1 + 1, एक फैक्टर तो ये हो जाएगा, इनटू नेक्स्ट फैक्टर हो जाएगा 2 टाइम्स k + 1 + 1 और 2 टाइम्स k + 1 - 1, दो फैक्टर हैं। ये पहला फैक्टर माइनस है, 2 टाइम्स k + 1 - 1, और नेक्स्ट फैक्टर है 2n + 1, तो 2 टाइम्स k + 1 कर दूंगा मैं उसके बदले +1। ये टर्म है। तो इसको ज़रा सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा? 2k + 2 - 1, 2k + 2 - 1, तो 2k + 1 हो गया, और ये 2k + 2 + 1, तो ये 2k + 3 हो गया। तो इस टाइप से हमने ये जो nth टर्म का हमारे पास जो nth टर्म के लिए फार्मूला है उसी में n को k + 1 लिख करके हमने इससे k + 1th टर्म क्या होता होगा ये निकाल लिया। तो k + 1th टर्म इस सीक्वेंस में ये आता है 2k + 1 × 2k + 3 आता है। तो इस k + 1th टर्म को मुझे इस pk के लेफ्ट में भी ऐड करना पड़ेगा, इसको राइट में भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये एडिंग दिस ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड में इस टर्म को ऐड करिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास? अब हमारे पास हो जाएगा 1 × 3 प्लस 3 × 5 प्लस 5 × 7 प्लस डॉट डॉट, ये टर्म था 2k - 1 × 2k + 1, ये k टर्म तक का सम था। इसमें नेक्स्ट टर्म आ रहा था हमारा 2k + 1, इसको भी ऐड कर रहा हूँ नेक्स्ट टर्म को, 2k + 1 2k + 3, 2k + 1 2k + 3 ये नेक्स्ट टर्म है। और जो RHS मेरी है इज इक्वल टू, जो RHS है k × 4k² प्लस 6k - 1 अपॉन 3, ये RHS का था k टर्म तक ट्रू मानने पर। इसमें k + 1th टर्म जो सीक्वेंस का है वो LHS में तो ऐड कर ही दिया है, अब RHS में भी उसी टर्म को ऐड कर लीजिए, 2k + 1 × 2k + 3। और ऐसा करने से कोई चेंज नहीं आएगा हमारे इस इक्वेशन में, क्योंकि जो LHS में ऐड हुआ है वही RHS में भी ऐड हुआ है, तो देयर इज़ नो चेंज। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, केवल RHS को सॉल्व करना पड़ता है। तो RHS को सॉल्व करूँगा तो k × 6k² प्लस 6k + 1 अपॉन 3, 2k + 1 × 2k + 3, ये हमारा इसमें आ रहा है। तो अब कैसे सॉल्व किया जाए इसको देखिए, और हमें उसी टर्म पे लाना पड़ेगा k × 6 + k + 1 3। तो ये है, मल्टीप्लाई करूँगा तो 4k² प्लस 3 2k + 1, चलिए कर लेते हैं इसको, 4k³ प्लस 6k² माइनस k से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन 3 है, अपॉन 3 है, तो अपॉन 3 में कॉमन ले लेता हूँ, ये एलसीएम में इधर आ जाएगा, ये प्लस 3 टाइम्स अंदर आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2k × 2k 4k² प्लस 2k × 3 6k, 2k × 1 2k, 2k × 3 6k और 2k × 1 2k, 6 + 2 8k और 1 × 3 3 1 जा 3, ये हमारा आ गया सॉल्व करके। तो अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन, 4k³ प्लस 6k² माइनस k प्लस 12k² हो गया, देखिए 12k² प्लस 8 3 जा 24k, 8 3 जा 24k प्लस 3 3 जा 9 आ गया, दिस होल अपॉन 3। तो फिर सिंप्लीफिकेशन थोड़ा करना पड़ेगा, तो दिस इज नाउ 4k³ ये है और k³ वाला
एक ही टर्म है, 4k³ हो गया प्लस 6k² और 12k², तो 18k² आ जाएगा प्लस 24k में से k लेस करूँगा तो 23k आ जाएगा, और 9 जो है कांस्टेंट नंबर केवल 9 है, तो दिस होल अपॉन 3। तो ये हमारा आया, इसको एक बार और लिख लूँगा 4k² प्लस यानी 4k³ 18k, 4 हमारे पास आया 4k³ प्लस 18k² प्लस 23k प्लस 9 अपॉन 3। ये फार्मूला ये हमारे पास दोनों सम करके आया है, k+1 टर्म को उसमें ऐड करके आया है। अब हमने ये देखना है कि क्या मैं इस एक्सप्रेशन को उस रूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ जैसे उसने n टर्म के सम के लिए क्या लिखा हुआ था, n इंटू 4n² प्लस 6n माइनस 1 अपॉन 3, ये लिखा हुआ था, n इंटू 4n² प्लस 6n प्लस माइनस 1 अपॉन 3, ये इसमें लिखा हुआ था। तो k टर्म के सम के लिए भी यही था, k 4k² प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3, यहाँ तक हमने ट्रू मान लिया था। अब k+1 के लिए भी फार्मूला ट्रू तभी होगा जब जो है इसको क्या हो जाए, n की जगह k+1 कर दूँ, जैसे ये आएगा k+1 4 टाइम्स k+1² प्लस 6 टाइम्स k+1 माइनस 1, ये चीज़ आ जाए, यानी k+1 4 टाइम्स k+1² प्लस 6 k+1 माइनस 1 होल अपॉन 3। इस फॉर्म पे ये कन्वर्ट हो सकता है नहीं हो सकता है, ये हमको यहाँ पर देखना है। अगर ये फार्मूला इस फॉर्म पर कन्वर्ट हो सकता है तो इसका मतलब हमारा जो फार्मूला है वो n = k+1 के लिए भी ट्रू है। तो इस एक्सप्रेशन को कोशिश करेंगे कि ये किस रूप में आ जाए, k+1 4 इंटू k+1² प्लस 6 इंटू k+1 माइनस 1 अपॉन 3, इस फॉर्म पे हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये k+1 अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, देखिए k+1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आएगा हमारा ये हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 4 k+1 का स्क्वायर तो है ही है, k+1 अंदर चला गया बाहर से तो क्यूब हो जाएगा ये, प्लस 6 टाइम्स k+1 है और k+1 बाहर से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर, माइनस 1 है तो 1 इंटू k+1 बचेगा होल अपॉन 3। इतना लाना है क्या, 4k+1 होल क्यूब प्लस 6k+1 होल स्क्वायर प्लस नहीं माइनस k+1 अपॉन 3। इस फॉर्म पर अगर आ जाता है तो कॉमन करके तो इसी फार्मूले के जैसा ही बन जाएगा। तो इसको एडजस्ट करता हूँ 4k+1 होल क्यूब प्लस 6k+1 स्क्वायर माइनस k+1 अपॉन 3 के फॉर्म पर मैं कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। देखिए तो अब कैसे करूँगा, 4k+1 होल क्यूब हमको लाना है, तो उसके लिए क्या करिए 4k+1 होल क्यूब क्या होता है, k+1 का होल क्यूब होता है k³ प्लस 1 का क्यूब प्लस 3k² प्लस 3k, ये k+1 का होल क्यूब होता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं k+1 होल क्यूब = a³ प्लस b³ प्लस 3a² इंटू b प्लस 3a इंटू b², ये फार्मूला k³ प्लस 1 प्लस 3k² प्लस 3k, ये हमारा k+1 का होल क्यूब आता है। तो ऐसे हमने इसको लाने की कोशिश करनी है। तो हमने क्या कर दिया, k³ के साथ 4 कॉमन लेके k³ प्लस 1 प्लस 3k² प्लस 3k इतना हम ला गए। तो इसमें से कितनी चीज़ हमने इसमें एडजस्ट कर दी, देखिए जब हम ये 4 इंटू k+1 के होल क्यूब के बराबर ला गए तो हमने कितनी चीज़ इसमें से यहाँ एडजस्ट कर ली, 4k³ हमने इसमें ले लिया और 18k² था, हमने 4 3 12k² ले लिया है, 12k² हमने ले लिया है। तो अभी कितने k² बचे हमारे पास, 6k² इसमें से बच गई, क्योंकि 4 3 12k² इसके अंदर आ चुके हैं, 6k² बचा, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद देखिए 4k³ ले लिया और 6k² ये ले लिया, 18k² हो गया और 23k है। अब 23k है तो यहाँ कितने k² ले चुका हूँ, यहाँ कितने ले चुका हूँ मैं, यहाँ ले चुका हूँ मैं 4 3 12k ले चुका हूँ, यहाँ मैं 4 3 12k में ले चुका हूँ और 23k है तो 23 में से 12 माइनस करूँगा तो क्या आएगा 11k इसमें बचेगा, 4 3 12 12 प्लस 11 23k हो गया और प्लस कितना है, अब आप देखिए 4 1 4 यहाँ ले लिया आपने, 4 1 4 यहाँ ले लिया कांस्टेंट, तो अब 9 था तो कितना बच गया, ये बच गया 9 में से 4 लेस करूँगा तो हमारे पास बचेगा 9 - 4 = 5 बचेगा, दिस होल अपॉन 3 आया।
तो इस टाइप से हमें 4 टाइम्स के प्लस वन होल क्यूब एडजस्ट करना था, तो हमने 4 के साथ के प्लस वन होल क्यूब जो होता है उतना एडजस्ट कर लिया। तो 4 के क्यूब प्लस 4 प्लस 3 4 3 जा 12 के स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 के, तो जितने इसमें एडजस्ट हो गए उतने हुए, बाकी जो बचे वो मैंने साइड में लिख दिए। तो हमने कहा 4 के क्यूब आ गया, 4 3 जा 12 के स्क्वायर है, 18 के स्क्वायर में से 12 कम किया 6 के स्क्वायर बच गया, और 4 3 जा 12 के है, 23 के में से 12 के माइनस करा तो 11 के ये बच गया, ये लिख दिया साइड में, और फिर ये प्लस 9 था, 4 1 जा 4 ले लिया तो प्लस 5 ये बचा। तो इस टाइप से 4 टाइम्स के प्लस वन होल क्यूब आप इसमें ले चुके हैं। अब 6 टाइम्स के प्लस वन स्क्वायर चाहिए, फिर इसके बाद हमको क्या चाहिए, 6 टाइम्स के प्लस वन का स्क्वायर कितना होता है, के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस वन होता है। 6 टाइम्स के प्लस वन का स्क्वायर भी चाहिए हमको यहाँ पर, तो मैंने 6 टाइम्स के प्लस वन स्क्वायर कर दिया। तो कितनी चीज़ें इसमें से एडजस्ट हो पाई, 6 के स्क्वायर एडजस्ट हो गया, 6 2 जा 12 के एडजस्ट हो गया, 6 2 जा 12 के एडजस्ट हो गया, लेकिन यहाँ 11 के ही था और यहाँ प्लस 12 के आ गया, तो इसका मतलब माइनस के अब एडजस्ट हो गया, 6 2 जा प्लस 12 और माइनस के प्लस 11 के इक्वल हो गया एडजस्ट। अब फिर उसके बाद प्लस 6 है, देखिए हमारे पास माइनस 5 ही था, जबकि इसके अंदर रजिस्टर में प्लस 6 लग गया है और हमारा माइनस 5 था, तो एक एक्स्ट्रा एडजस्ट हो गया इसमें, तो इसलिए एक माइनस कर दिया हमने। तो जितना एक्स्ट्रा हो जा रहा था उतना एडजस्ट कर दिया। तो 6 2 जा 12 के, हमारे पास 11 के थे, तो एक के एक्स्ट्रा हो गया तो उतना माइनस कर दिया मैंने, और हमारे पास केवल 5 था, यहाँ प्लस 6 आ रहा है तो हमने एक माइनस कर दिया, तो 5 ही बचा हमारे पास। अब हो गया 3। तो इस प्रकार से 4 के प्लस वन होल क्यूब प्लस 6 के प्लस वन होल स्क्वायर माइनस कॉमन ले लीजिए के प्लस वन अपॉन 3। तो इस टाइप से आया, के प्लस वन कॉमन हो जाएगा। अब देखिए पूरे में से के प्लस वन कॉमन लेके 4 के प्लस वन का स्क्वायर बचा, 6 के प्लस वन का स्क्वायर था तो के प्लस वन बचेगा और माइनस 1 बचेगा, देखो दिस होल अपॉन 3। तो ये बच गया, और ये फार्मूला डायरेक्ट उससे आ सकता है यदि n को के प्लस वन लिखूंगा, तो के प्लस वन 4 के प्लस वन होल स्क्वायर प्लस 6 के प्लस वन माइनस 1 अपॉन 3। तो सेम चीज़ आपको मिल रही है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर के लिए हमारा फार्मूला ट्रू है। तो इस तरीके से हमने प्रूफ किया। क्या किया, इसको एक बार और देखते हैं। देखिए इसमें था प्रूव्ड बाय मैथमेटिकल इंडक्शन 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 2n माइनस 1 इंटू 2n इज इक्वल टू n इंटू 4n स्क्वायर माइनस प्लस 6n माइनस 1 अपॉन 3। ये प्रूव करना था। तो सबसे पहले स्टेप में हम इसको एज्यूम कर लेते हैं Pn सच दैट 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू n 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 अपॉन 3। ये हमने एज्यूम कर लिया। फिर n इज इक्वल टू 1 रखा, तो यहाँ केवल फर्स्ट टर्म लूँगा P1 सच दैट 1 इंटू 3 फर्स्ट टर्म लिया जाएगा केवल, और यहाँ राइट हैंड साइड में n को 1 लिखा जाएगा। 1 इंटू 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3। तो सॉल्व किया तो 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि LHS RHS इक्वल आ गई n इज इक्वल टू 1 रखने पर। तो P1 इज ट्रू, यानी स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेप में हमने एज्यूम कर लिया कि लेट P के सच दैट 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 प्लस 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3। हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा फार्मूला n इज इक्वल टू k तक ट्रू है, तो इसको ट्रू एज्यूम कर लिया। अब नेक्स्ट टर्म जो आएगा इस सीक्वेंस का k प्लस 1th टर्म, उस टर्म के लिए मैं इसको फार्मूले को ट्रू नहीं मान रहा, मैं जांच कर रहा कि वो ट्रू है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस इस पूरे आइडेंटिटी में लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड में k प्लस 1th टर्म मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं ये जानूँ कि इस सीक्वेंस का अगला टर्म कैसे निकलेगा। तो इस सीक्वेंस का अगला टर्म निकालना बहुत सिंपल है। वो जो nth टर्म का फार्मूला 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 है, उसी फार्मूले में n को k प्लस 1 लिख दीजिए। तो 2 टाइम्स k प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2 टाइम्स k प्लस 1 प्लस 1, ये हमारा 2 टाइम्स k प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2 टाइम्स k प्लस 1 प्लस 1, ये k प्लस 1th टर्म सीक्वेंस का होगा। सॉल्व कीजिए तो 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। तो ये जो k प्लस 1th टर्म सीक्वेंस का है, इसको मैं इस सीक्वेंस LHS में भी ऐड कर दूंगा और इसी को मैं RHS में भी ऐड करूंगा। तो LHS लिखा, उसमें ये k प्लस 1th टर्म ऐड कर दिया, इज इक्वल टू RHS को लिखा, उसके भी इसमें मैंने ये k प्लस 1th टर्म जो आ रहा है उसको ऐड कर दिया। अब केवल RHS को ही सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व किया, मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया इसको और LCM भी ले लिया। तो सॉल्व करके मुझे मिला है 4k क्यूब
प्लस 18k² प्लस 23k प्लस 9/3। ये मिला। इसको आगे कैसे सॉल्व किया गया देखिए। आगे हमने फिर ये देखा कि 4k³ प्लस 18k² प्लस 23k प्लस 9/3 है। तो इसमें हमने किया है, हमने कहा कि भाई इसको पहले ये जो फार्मूला हमारे पास है इसमें मैं कोशिश करूँगा कि क्या यह फार्मूला इस रूप में एडजस्ट हो सकता है जिस रूप में n टर्म के सम का फार्मूला दिया गया है। तो इस रूप में k+1 टर्म का सम कैसे आएगा, k+1 4 टाइम्स k+1 स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स k+1 -1/3। अगर इतने रूप में ये फार्मूला एडजस्ट हो जाता है तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो n = k के लिए भी ट्रू, k+1 के लिए ट्रू माना जाएगा। तो मैंने यही देखा कि n को k+1 लिखूं तो क्या बनेगा इसमें। n को k+1 लिखूंगा तो k+1 4k+1 स्क्वायर प्लस 6k+1 -1। मैंने k+1 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया तो मुझे मिला 4 टाइम्स k+1 क्यूब 6 टाइम्स k+1 स्क्वायर माइनस k+1/3। तो इस फॉर्म पे मुझे एडजस्ट करने के लिए ट्राई करना है, इसको, इस क्वांटिटी को इस फॉर्म पे एडजस्ट करने के लिए मुझे ट्राई करना है और मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि 4 के साथ आना है k+1 होल क्यूब। तो मैंने सीधे 4 के साथ k+1 होल क्यूब ले लिया। तो k+1 होल क्यूब होता है k³ + 1 + 3k² + 3k। तो 4 के साथ मैंने इतना एडजस्ट कर लिया और इसी में से ये आ रहा है देखिए। तो 4k³ यहाँ आ गया है इसके अंदर और +4 इसके अंदर आ गया है, जबकि +9 था तो मैंने +5 यहाँ रख दिया क्योंकि इतना बच रहा है अभी भी। और +12k² यहाँ पर इसके अंदर आ चुका है, जबकि मेरे पास 18k² था, 12k² आ चुका है तो +6k² और बच रहा है। तो मैंने साइड में लिख दिया जो बच रहा है। फिर 4 3 जा 12k, 4 3 जा 12k इसके अंदर आ चुका है। मेरे पास 23k था, 12k इसमें आ चुका है तो 11k इसमें अभी और बच रहा है। तो बाहर जो बच रहा है उसको मैंने बाहर से लिख दिया। +5 भी मैंने लिख दिया और 6k² भी लिख दिया। तो जो जितने इसमें एडजस्ट हो गए वो ठीक है, जो बच रहा है इसमें से एक्स्ट्रा वो साइड में मैंने लिख दिया है, /3 हो गया। अब नेक्स्ट टर्म पे देखिए, इसको तो k+1 होल क्यूब कर दिया, 4 टाइम्स k+1 होल क्यूब कर दिया, प्लस अब ये जो अगला है इसमें k+1 स्क्वायर की आवश्यकता है, 6 टाइम्स k+1 स्क्वायर की हमको आवश्यकता है। तो मैंने इसमें 6 टाइम्स k+1 का स्क्वायर होता है k² + 2k+1, तो 6 टाइम्स k² + 2k+1 इसमें भी मैंने डाल दिया है, 6 टाइम्स k² + 2k+1। अब क्या चीज इसमें से कितनी चीज़ें यहाँ एडजस्ट हो पाई हैं, 6k² एडजस्ट हो चुका है, 6 2 जा 12k एडजस्ट हो चुका है। हमारे पास केवल 11k था, यहाँ 12k एडजस्ट हो चुका है तो 1k माइनस कर दो ताकि वो 11k ही रहे। उसके बाद 6 1 जा 6 इसमें एडजस्ट हो चुका है, जबकि मेरे पास केवल +5 भी था, यहाँ 6 एडजस्ट हो चुका है तो इसलिए एक एक्स्ट्रा एडजस्ट हो चुका है, जितना था ही नहीं उससे ज़्यादा एडजस्ट हो चुका है तो इसलिए 1 माइनस कर दो ताकि वो 5 ही रहेगा। तो इस टाइप से ये आपने एडजस्ट कर दिया /3। अब ये 4k+1 होल क्यूब हो गया, ये 6k+1 होल स्क्वायर हो गया, -1 था तो इसमें से भी माइनस मैंने कॉमन ले लिया /3। अब कुछ नहीं करना, पूरे में से k+1 को कॉमन किया तो 4 टाइम्स k+1 स्क्वायर 6 टाइम्स k+1 -1/3 आ गया। तो ये जो चीज़ हमारे पास आई बिल्कुल उसी फॉर्म पे एडजस्ट होगी। देखिए यदि फार्मूले में n को k+1 किया जाए तो ये k+1 4 टाइम्स k+1 स्क्वायर 6 टाइम्स k+1 -1/3। तो ये जो चीज़ हमें प्राप्त हुई है ये बिल्कुल उसी फॉर्म पे एडजस्ट हो चुकी है जिस फॉर्म में n टर्म के सम का फार्मूला है। तो इससे पता चला कि हमारा फार्मूला n = k+1 के लिए भी ट्रू है। अगर n के लिए n = k पर ट्रू है तो n = k+1 पर भी ट्रू है। इसलिए ये फार्मूला Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n, सारे नेचुरल नंबर के लिए फार्मूला ट्रू है। तो इस तरीके से हमने इसको किया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन है 1 × 2 + 2 × 2 स्क्वायर प्लस 3 × 2 क्यूब प्लस ... n × 2 पावर n इज इक्वल टू n - 1 × 2 पावर n + 1 + 2। तो ये हमको मैथमेटिकल इंडक्शन से इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में n = 1 पर चेक करते हैं, सेकेंड स्टेप में n = k पर ट्रू मान लेते हैं, थर्ड स्टेप में k+1 टर्म दोनों साइड ऐड करके RHS को सॉल्व करके इस फॉर्म पे एडजस्ट करने की हम कोशिश करते हैं। तो ऐसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में एज्यूम कर लिया मैंने, देखिए लेट Pn सच दैट, इसको Pn एज्यूम कर लेते हैं, लेट Pn सच दैट 1 × 2 + 2 × 2 स्क्वायर प्लस 3 × 2 क्यूब प्लस ... प्लस n × 2 पावर n इज इक्वल टू n - 1 × 2 पावर n + 1 + 2। इसको मैंने Pn एज्यूम किया है। उसके बाद इसमें n = 1 रखूँगा तो क्योंकि Pn में n टर्म का सम है, देखिए Pn में n टर्म का सम है तो मैं इसमें
केवल P1 ले रहा हूँ, एक टर्म ले रहा हूँ, तो एक ही टर्म का सम आएगा, मीन से केवल फर्स्ट टर्म ही इसमें आएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, P1 सच दैट, यहाँ क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ओनली फर्स्ट टर्म आएगा क्योंकि n = 1, तो सम ऑफ वन टर्म। तो अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ राइट हैंड साइड में n को 1 लिखना पड़ेगा, तो 1 - 1 इंटू 2 पावर 1 + 1, 1 - 1 2 पावर 1 + 1 प्लस 2 हो गया। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, देखिए ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट P1 सच दैट 2 1 जा 2। अब इधर 1 - 1 0 हो गया, और 0 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, +2। तो क्या मिला हमको मिल गया P1 सच दैट 2 = 2। 2 = 2 करेक्ट है, इसलिए जो स्टेटमेंट है हमारा n = 1 पर ट्रू है, या हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हम n = k पर फार्मूला को ट्रू मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे कि लेट Pk, फार्मूला को n = k पर ट्रू मान रहा हूँ, देखिए लेट Pk सच दैट 1 × 2 + 2 × 2 स्क्वायर प्लस 3 × 2 पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस n × 2 पावर नहीं सॉरी k टर्म ले रहा हूँ, k × 2 पावर k × 2 पावर k इज इक्वल टू, राइट में भी k टर्म तक ट्रू मान लिया, तो k - 1 इंटू 2 पावर k + 1 प्लस 2, ये k तक सीक्वेंस को हमने इसको ट्रू मान लिया। तो लेट Pk = दिस मच एज्यूम कर लिया। अब देखिए इस सीक्वेंस का k + 1th टर्म क्या आएगा, फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, तो k टर्म में k है, तो नेक्स्ट टर्म में k + 1 आएगा, तो फर्स्ट फैक्टर k + 1 आएगा। सेकंड फैक्टर, फर्स्ट में 2 पावर 1, सेकंड में 2 पावर 2, थर्ड में 2 पावर 3, kth में 2 पावर k, तो k + 1th में 2 पावर k + 1। तो क्या चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, k + 1th टर्म। k + 1th टर्म क्या होगा, k + 1 × 2 पावर k + 1। तो एडिंग k + 1 × 2 पावर k + 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में इसको ऐड करिए, तो क्या मिलेगा देखिए, 1 × 2 प्लस 2 × 2 स्क्वायर प्लस 3 × 2 पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस k × 2 पावर k, और k + 1 टर्म ऐड कर रहा हूँ, तो k + 1 × 2 पावर k + 1, नेक्स्ट टर्म यही आने वाला है, इसको ऐड कर दिया लेफ्ट साइड में। और राइट हैंड साइड में, अब राइट हैंड साइड में भी मैं इसको ऐड करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, देखिए तो राइट हैंड साइड में मैं लिखूँगा इसको, ये आ जाएगा मेरा k - 1 × 2 पावर k + 1 प्लस 2, ये तो k टर्म का सम था, प्लस इसमें नेक्स्ट टर्म क्या है, k + 1 × 2 पावर k + 1, इतना मैंने इसमें ऐड कर दिया है। देखिए इसी को RHS को अब सॉल्व हम लोग करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखिए 2 पावर k + 1 इसमें भी है और 2 पावर k + 1 इसमें भी है, इसलिए मैं 2 पावर k + 1 को कॉमन ले सकता हूँ। तो कैसे कॉमन लूँगा, देखिए ये k - 1 तो ये खुद है, यहाँ क्या है k + 1 है, ये दोनों कॉमन हो गए। देखो अब ये इसके बाहर से 2 पावर k + 1 कॉमन हो गया, तो 2 पावर k + 1 कॉमन लेके यहाँ k - 1 बचा, यहाँ बचा प्लस k + 1, दोनों चीज़ें बच गई हमारे पास, ये हो गया, ये हो गया, ये इस टाइप से हमने 2 पावर k + 1 कॉमन ले लिया, और लास्ट में बचा ये +2। सॉल्व करता हूँ थोड़ा, देखिए ब्रैकेट अगर ओपन कर दूँ तो प्लस है तो ब्रैकेट ओपन ही हो जाएगा, k - 1 प्लस k + 1 इंटू 2 पावर k + 1 प्लस 2, देखिए -1 + 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2k इंटू 2 पावर k + 1 प्लस 2 आया। अब ये 2 इसमें चला गया, देखिए k तो k रहा हमारा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया ना, 2 × दिस मच, तो 2 पावर कितना हो गया, 2 पावर k + 2 हो गया, k + 1 में 1 पावर और ऐड हो गई, तो जिसको मैं k + 2 या k + 1 करके भी लिख सकता हूँ, k + 1 + 1 प्लस 2। तो अब आप देखिए ये जो k है बाहर से, इसको ऐसा लिख दीजिए k + 1 - 1, k + 1 - 1 इंटू 2 पावर k + 2 आ रहा था, तो k + 1 + 1
+2। ये मेरा इसका k+1 टर्म ऐड करके आया है आंसर। अब ये देखना है कि क्या ये जो आंसर आ रहा है ये आंसर उस फार्मूला से डायरेक्ट भी आ सकता है। यहाँ पर जो फार्मूला है क्या n-1 2 पावर n+1 +2। अगर मैं इसमें n को k+1 लिख दूँ तो क्या बनेगा k+1 -1 इंटू 2 पावर k+1 +2। ऐसा इसमें फार्मूला बनता है अगर इसी में n को k+1 में लिखता हूँ। तो k+1 -1 2 पावर k+1 +2। और बिना इस फार्मूले को यूज किए मैंने जब ऐड किया इसमें k+1 टर्म तो मुझे बिल्कुल वही चीज़ मिल रही है। इसमें मिल रहा है k+1 -1 इंटू 2 पावर k+1 +2। तो बिल्कुल सेम है। यही फार्मूला मुझे उस सीक्वेंस में n को k+1 लिखने से मिल जा रहा है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा फार्मूला n = k+1 पर भी ट्रू है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे द गिवन या Pn इज ट्रू। हेंस Pn इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n। सभी नेचुरल नंबर के लिए ये फार्मूला ट्रू है। तो इस तरीके से ये फार्मूला भी हमारा प्रूफ हो गया। अब ये 9th क्वेश्चन देखिए। इसमें लिखा है 1/2 + 1/4 + 1/8 + डॉट 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 + 1/2 पावर n इज इक्वल टू 1 - 1/2 पावर n। ये हमारा क्वेश्चन 9th है। इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम इसको Pn से नोट कर लेंगे। लेट Pn इज इक्वल टू लेट Pn सच दैट 1/2 हो गया। ये जो 1/4 है मैं इसको चाहूँ तो 1/2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। जो 1/8 है मैं इसको 1/2 पावर 3 लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही ये सीक्वेंस चलेगा और लास्ट में मेरा आया है 1/2 पावर n इज इक्वल टू 1 - 1/2 पावर n। ये मेरा दिया हुआ थ्योरम Pn सच दैट 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब डॉट 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 1/2 पावर n। तो n टर्म्स हैं देखिए 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर n और न्यूमरेटर सबका 1 है। तो इसमें सबसे पहले इसके लिए n = 1 रख दीजिए। अब आप पुटिंग n = 1 वी गेट। तो n = 1 पर क्या मिलेगा देखिए P1 इज इक्वल टू, जब n = 1 है तो ये सीक्वेंस जो ले रखी है इसका केवल फर्स्ट टर्म ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, केवल ओनली फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में n को 1 लिखना पड़ेगा। तो 2 पावर 1 हो गया 1 - 1/2 पावर 1। अब 1 - 1/2 हो गया, 1 - 1/2 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 में से 1/2 घटाइए, 2 1 = 2 2 - 1 1 तो 1/2 आ गया। तो इस तरीके से आपने सॉल्व किया है तो क्या मिला P1 सच दैट लेफ्ट हैंड साइड आई 1/2 और राइट हैंड साइड भी सॉल्व करके कितनी आ गई 1/2 आ गई ये राइट हैंड साइड सॉल्व करके। तो 1/2 = 1/2 दिस इक्वलिटी इज करेक्ट, ये करेक्ट इक्वलिटी मिली। तो इसलिए ये फार्मूला n = 1 पर ट्रू है। द गिवन फार्मूला इज ट्रू फॉर n = 1 या सिंपली P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में देखिए हम क्या एज्यूम करते हैं सेकेंड पार्ट में कि n = k तक फार्मूला ट्रू है। तो हम लिख लेते हैं लेट Pk सच दैट 1/2 + 1/2 स्क्वायर + 1/2 पावर 3 + डॉट 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 + 1/2 पावर k तक हम इसको ट्रू मान ले रहे हैं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है 1 - 1/2 पावर k। तो k टर्म तक LHS और RHS जो दिया हुआ है उसको हमने एज्यूम कर लिया कि ये करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगा इसमें, फर्स्ट टर्म 1/2 है, फिर 1/2 स्क्वायर है, सेकंड थर्ड में 1/2 पावर 3 है, kth टर्म में 1/2 पावर k है। तो अगला टर्म जो आएगा 1/2 पावर k+1 आएगा, उसी को मैं दोनों साइड में ऐड करूँगा। तो अब आप देखिए एडिंग जो अगला टर्म सीक्वेंस का बनता है वो ऐड करना है। तो एडिंग 1/2 पावर k+1 ये टर्म इसमें ऐड करना है ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में ऐड करना है। तो वी गेट क्या मिलेगा देखिए, तो ये मिलेगा हमको 1/2 + 1/2 स्क्वायर + 1/2 क्यूब + डॉट डॉट डॉट
प्लस 1/2 पावर k। अब 1/2 पावर k प्लस 1 है नेक्स्ट टर्म, 1/2 पावर k प्लस 1 ऐड कर दिया लेफ्ट में, और राइट में भी उसी को ऐड करता हूँ। 1/2 पावर k के साथ 1/2 पावर k प्लस 1 को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो इससे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तक तो हम LHS इजिकल टू RHS मान चुके हैं, दिस इज करेक्ट, ये हम मान चुके हैं। इसी में हमने LHS में जो चीज़ ऐड की, RHS में भी इसके वही चीज़ ऐड की, तो LHS इजिकल टू RHS, ये इक्वलिटी अभी भी बनी रहेगी। जब यहाँ तक ये करेक्ट मान ले रहे हो तो आगे को भी ये इक्वलिटी ही रहेगी। अब मैं इसके RHS को सिंप्लीफाई करूँगा। देखिए, तो इसके RHS में ये 1 माइनस 1/2 पावर k प्लस ये 1/2 पावर k प्लस 1 है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 पावर k, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हुई रहती हैं, तो इसलिए पावर ऐड हैं तो आप फैक्टर करके उसको ऐसा 2 इंटू 2 पावर k भी लिख सकते हैं। 2 पावर k प्लस 1 को 2 इंटू 2 पावर k करके फैक्टराइज आप कर सकते हैं। कर दिया। अब आप देखिए, अब क्या है, देखिए इसमें ये है हमारा 1 माइनस, इसमें से क्या ले सकता हूँ, 1/2 पावर k को मैं कॉमन ले सकता हूँ इन दोनों में से, माइनस 1/2 पावर k कॉमन ले लूँगा। तो माइनस 1/2 पावर k इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ क्या रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि जितना था उतना कॉमन ले लिया तो 1 आएगा वहाँ पर। अब ये माइनस कॉमन ले रखा है, ये प्लस है, मैंने बाहर माइनस ले लिया, तो इसलिए अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस बन जाएगा बाहर माइनस के कारण, तो ये माइनस बन जाएगा। और 1/2 पावर k कॉमन है इसमें से भी, तो इसलिए इसमें क्या बचा, केवल 1/2 इसमें बचा, ऊपर 1 मान लूँगा, नीचे 2, 1/2 इसमें बच गया। तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो 1/2 पावर k, तो इसलिए 1/2 पावर k कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 1/2 पावर k इंटू 1 माइनस 1/2 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा ये। तो इस तरीके से आगे मैं इसको फिर सॉल्व करता हूँ, तो क्या आएगा, देखिए RHS, इसको जब सॉल्व कर रहा हूँ तो ये निकल के आएगा 1 माइनस 1/2 पावर k इंटू 1/2, 1 माइनस 1 1 जा 1 हो गया, और 2 पावर k इंटू 2 पावर k इंटू 2 करूँगा तो ऐड हो जाएगी पावर, सेम बेस होने का 1/2 पावर k प्लस 1। तो ये जो मेरे पास आ रहा है सिंप्लीफाई करके, देखिए बिल्कुल यही चीज़ मुझे उस फार्मूला से डायरेक्ट भी मिल सकती है। फार्मूला मेरा क्या है, ये है मेरा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 पावर n है, 1 माइनस 1/2 पावर n है। यदि मैं n को k प्लस 1 लिख दूँ तो 1 माइनस 1/2 पावर k प्लस 1। तो इस तरीके से इस फार्मूले में डायरेक्ट n इज इक्वल टू k प्लस 1 लिखने से 1 माइनस 1/2 पावर k प्लस 1 आ रहा है, और जबकि इस सीक्वेंस में k तक सीक्वेंस को ट्रू मान लिया, उसके बाद k प्लस 1 टर्म जब मैंने LHS RHS में ऐड किया तो उसे सॉल्व करके भी मुझे बिल्कुल वही आंसर मिला जो आंसर मुझे इस फार्मूला में n को k प्लस 1 रखने से मिल जाता, 1 माइनस 1/2 पावर k प्लस 1 मिल जाता इसमें। और यहाँ हमने कोई फार्मूला तो लगाया नहीं, ये वाला फार्मूला नहीं लगाया हमने k तक लगाया इस फार्मूले को, k तक तो इस फार्मूले को लगाया, लेकिन नेक्स्ट टर्म हमने फिर इसमें ऐड करके देखा तो सॉल्व करके बिल्कुल वही चीज़ आई जो इस फार्मूला से भी आ जाती n इजिकल टू k प्लस 1 करने पर। तो 1 माइनस 1/2 पावर k प्लस 1 आया, यही चीज़ हमारा आ रहा है बिना फार्मूला लगाए, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा फार्मूला तो n इजिकल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, pk प्लस 1 ट्रू है इफ pk इज ट्रू। अगर pk को ट्रू मान लेता हूँ तो pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर ये p1 सही है तो p1 प्लस 1 p2 भी सही है, अगर p2 सही है तो p2 प्लस 1 यानी p3 भी सही है, p20 सही है तो p20 प्लस 1 p21 भी सही है। इसका मतलब सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो मैं कह सकता हूँ pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n, सभी नेचुरल नंबर के लिए ये फार्मूला हमारा करेक्ट है। तो ये हो गया ऐसे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट 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 1/3n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2 इज इक्वल टू n/6n प्लस 4। ये हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए देखिए फर्स्ट स्टेप में हम लेट कर लेंगे कि लेट pn इज इक्वल टू pn सच दैट 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट 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 प्लस 1/3n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2 इज इक्वल टू n/6n
6n+4, ये हमने एज्यूम कर लिया पी एन इजिकल टू इतना। पुटिंग एन इजिकल टू 1, इसमें एन इजिकल टू 1 रखते हैं, पुटिंग एन इजिकल टू 1, तो क्या मिलेगा P1 सच दैट 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट 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 1/3n-1 इंटू, नहीं हाँ P1 लिखना है, सॉरी ये गलत हो गया, P1 लिखना है तो एक ही टर्म लेना पड़ेगा लेफ्ट से, P1 सच दैट ये एक टर्म लेना पड़ेगा, 1/2 इंटू 5 लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में n को 1 लिखना पड़ेगा, तो 1/6 इंटू 1 प्लस 4, यानी कि इम्प्लाइज दैट P1 सच दैट 1/5 टू जा 10, 1/10 इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व करो, 6 1 जा 6, 6 प्लस 4 10, 1/10, 1/10 इज इक्वल टू 1/10 आ गया, तो देयरफॉर P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या था, लेट के लिए फॉर्मूला सही है, तो लेट पी के इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8, 5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट 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 1/3k-1 इंटू 3k+2, के तक सही मान लिया, 3k-1 3k+2, दिस इज इक्वल टू k/6k+4, ये हमने इतना एज्यूम कर लिया कि के पर ट्रू है। अब इस सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड में, तो एडिंग, तो इसमें नेक्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, आप k की जगह k+1 कर दीजिए, या इस फॉर्मूले में n की जगह n+1 लिख दीजिए, तो नेक्स्ट टर्म आपका आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म होगा, न्यूमरेटर तो उसका भी 1 ही आएगा, सभी का 1 है, और डिनोमिनेटर में आएगा 3 टाइम्स k+1 -1, एक ही आएगा, दूसरा फैक्टर आएगा 3 टाइम्स k+1 +2, ये आ जाएगा 3k-1 3k+2 था, तो 3 टाइम्स ब्रैकेट में k+1 -1 अपॉन 3 टाइम्स ब्रैकेट में k+1 और +2, ये हमारा टर्म है। तो सॉल्व करो जरा, कितना बनेगा ये 1/, ये हो जाएगा 3k + 3 -1, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3k + 3 -1, तो 3k + 3 -1, तो 3k + 2 हो जा रहा है, 3k + 2 हो जा रहा है, और यहाँ 3k + 3 + 2, 3k + 3 + 2, तो 3k 3 + 2 5, 3k + 5, 3k + 5, ये टर्म है, इसको ऐड कर रहा हूँ दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये है हमारा 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट 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 1/3k-1 इंटू 3k + 2, ये आया, प्लस इसमें नेक्स्ट टर्म क्या है 1/3k + 2 इंटू 3k + 5, इतना इसमें ऐड करना है LHS में, और RHS में भी यही ऐड करूँगा। RHS क्या आई है, RHS k तक सही मानी गई है, तो k/6k+4, यहाँ तक RHS है, ये तो इक्वलिटी मान ली मैंने, इसमें मैं अब अगला टर्म ऐड कर रहा हूँ, तो जो LHS में ऐड किया था वही ऐड कर रहा हूँ, 3k + 2 इंटू 3k + 5, इतना इसमें ऐड करना है अब मुझे। तो देखिए इसमें k/, ये डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन आ रहा है इसके फर्स्ट टर्म में, देखिए 2 कॉमन ले लूँगा तो 2 3 जा 6 3k हो गया, और 2 2 जा 4 3k + 2 हो गया, और 1/3k + 2 इंटू 3k + 5, ये आ गया। तो डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 3 और 2 2 जा 4, तो k/2 3k + 2, 1/3k + 2 इंटू 3k + 5। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 3k + 2 यहाँ भी है, तो कॉमन हो गया, तो डिनोमिनेटर में से 3k + 2 को मैं कॉमन ले दे रहा हूँ। एक बार और लिख लेता हूँ इसको, देखिए ये है हमारा k/2 इंटू 3k + 2 प्लस 1/3k + 2
इंटू 3k प्लस 5 ये है। अब मैं इसमें से 1/3k प्लस 2 इतना मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों जगह 3k प्लस 2 दिखाई दे रहा है दोनों टर्म्स में, तो इसको कॉमन ले लूँगा। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, ऊपर से बचेगा न्यूमरेटर में k और डिनोमिनेटर में बचेगा 2। सेकंड टर्म में क्या बचेगा, न्यूमरेटर में बचेगा 1 और डिनोमिनेटर में बचेगा 3k प्लस 5। k प्लस 3k प्लस 2 कॉमन हो चुका है, तो अपॉन 3k प्लस 2। अब इसमें एलसीएम कर दीजिए, तो ये 2 है और ये 3k, तो दोनों चीज़ एलसीएम में आ जाएंगे। 2 इंटू 3k प्लस 5 ये एलसीएम हो गया, और इसमें 2 से इसको डिवाइड करूँगा तो ये इतनी बार जाएगा, इतने से मल्टीप्लाई होगा, k इंटू 3k प्लस 5 आ जाएगा, प्लस अब ये 2 इधर आ गया प्लस 2। सॉल्व करिए फर्दर, तो 3k प्लस 2 इंटू ये मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 हो गया, और डिनोमिनेटर है 2 टाइम्स 3k प्लस 5। अब क्या कर सकता हूँ, देखिए 1 अपॉन ये 2 भी बाहर ले सकता हूँ मैं कॉमन, 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5, एक साथ ले लिए सारे डिनोमिनेटर, 3k प्लस 2 3k प्लस 5 2 कॉमन, दिस इज इंटू अब न्यूमरेटर के अंदर क्या है, देखिए ये है 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2, इसके फैक्टर हो सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 प्लस 2 3 2 जा प्लस 6 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिसमें ऐड करके प्लस 5 हो जाए, तो 3 2 जा 6, तो 5k के दो टर्म्स पर स्प्लिट कर दीजिए, 3k स्क्वायर 5k को कर लीजिए 3k प्लस 2k, ऐड करके 5k हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 2 जा 6 3 2 जा 6 आ जाएगा, तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो गया, 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2। अब फिर फैक्टराइज करूँगा न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, ये दो टर्म में से 3k कॉमन ले लूँगा, तो 3k दोनों में से कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बचेगा 3k कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा k, और यहाँ से 3k कॉमन लिया तो बचेगा 1। अब ये दो टर्म है, इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो तब बचेगा अंदर k प्लस 1, तो ये इस तरीके से इसका फैक्टराइजेशन होने वाला है, 2 और 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5 ये आ गया, दिस इज इक्वल टू, अब क्या फैक्टर आए, एक फैक्टर आ गया न्यूमरेटर में 3k प्लस 2 और दूसरा फैक्टर न्यूमरेटर में आ गया k प्लस 1, 3k प्लस 1 कॉमन ले लिया तो 3k प्लस 2 दूसरा फैक्टर आ गया, अपॉन नीचे 2 टाइम्स 3k प्लस 2 है और 3k प्लस 5 है बच्चों, तो k प्लस 3k प्लस 2 3k प्लस 2 वाला फैक्टर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो k प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3k प्लस 5 ये हमारे पास लास्ट में आया। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये जो हमारे पास ऐड करके लास्ट में रिजल्ट आ रहा है, क्या ये रिजल्ट उस क्वेश्चन से डायरेक्ट भी आ सकता था RHS से। देखिए RHS क्या थी इस क्वेश्चन की, RHS थी n/6n + 4 था, n/6n + 4। यदि इसमें n को k + 1 कर दूं तो k + 1 अपॉन 6 टाइम्स k + 1 + 4 ऐसा होता। तो क्या मेरा आंसर उसी इसके टर्म पर आ गया है, n को k + 1 लिखने से जो मिलता है k + 1 अपॉन 6 k + 1 + 4 अभी उस फॉर्म पे नहीं आया है, तो थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूँ। देखिए तो न्यूमरेटर तो k + 1 रहेगा, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर जाइए, ये 2 3 जा 6k हो गया, प्लस कितना हो गया 2 5 जा 10 हो गया ये। तो और थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए इसको, तो k + 1 ये आया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 6k + 10 है, और आप क्या कर लीजिए इसमें से 6k + 6 अलग कर लीजिए प्लस 4 अलग कर दीजिए। अब बिल्कुल सही फॉर्म पर आ गया आंसर, न्यूमरेटर k + 1 हो गया, डिनोमिनेटर में से दोनों में से 6 कॉमन ले लूँगा तो k + 1 अंदर रहेगा, 6 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, k + 1 अंदर रहेगा प्लस 4। तो ये फार्मूला जो आया k + 1 अपॉन 6 टाइम्स k + 1 + 4, ये डायरेक्ट मेरा जो फार्मूला है उसी से भी प्राप्त हो जाएगा अगर मैं n को k + 1 लिख दूँ। तो n को k + 1 करिए, k + 1 अपॉन 6 टाइम्स k + 1 + 4, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर हमारी इसको एडजस्ट करने से आई है, k + 1 अपॉन 6 टाइम्स k + 1 + 4। तो इस तरीके से हमारा फार्मूला, अगर n = k पर इसको मैं ट्रू मान लेता हूँ तो
के प्लस वन द टर्म ऐड करने पर जो मुझे आंसर मिल रहा है बिना फॉर्मूला यूज़ करे, मैं के प्लस वन द टर्म ऐड करके मैंने आंसर देखा, तो आई एम गेटिंग द सेम आंसर विच कैन बी डायरेक्टली अचीव्ड बाई पुटिंग n इज इक्वल टू के प्लस वन इन द गिवन इक्वेशन। तो उसमें के प्लस वन रखने से जो अचीव होता है आंसर, वही आंसर ये के प्लस वन द टर्म दोनों साइड में ऐड करके बिना फार्मूले से भी हमारा वही निकल रहा है। इसका मतलब हमारा फार्मूला n इज इक्वल टू के पर अगर ट्रू है तो n इज इक्वल टू के प्लस वन पर भी हमारा फार्मूला ट्रू है, क्योंकि उसी फार्मूले से जो आंसर बनता है वही आंसर हमारा बिना फार्मूला लगाए भी आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर पी के प्लस वन इज ट्रू इफ पी के इज ट्रू, पी के प्लस वन इज ट्रू इफ पी के इज ट्रू। यदि पी के ट्रू है तो पी के प्लस वन भी ट्रू है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं देयरफॉर पी एन जो है दिस इज ट्रू, पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूव हुआ कि एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन पर ये जो फार्मूला है गिवन पी एन से नोट किया था जो मैंने, दिस इज ट्रू। तो ऐसे ये प्रूव हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।